क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट फर्स्ट है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C व्हेन चार्ज अप टू अ वोल्टेज V, हाउ इज दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसका डेरिवेशन आपको पता होगा, U इक्वल्स टू हाफ CV² होता है, और ये कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो हाउ इज़ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो किस तरह से आप इसमें लिखेंगे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो इसका आंसर क्या होगा, बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब इसको ड्राइव करते हैं। तो हमने मान लिया एक आपके पास, जैसे आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि आपने देखा होगा कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। जैसे जैसे आप कैपेसिटर को चार्ज करते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, उसमें बढ़ता जाएगा, या आप कह सकते हैं वैसे तो मेनली आप जब जैसे जैसे उसको पोटेंशियल देंगे चार्ज भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो अब आपको इसको थोड़ा और चार्ज देना है। मान लीजिए आपने Q चार्ज इसको दिया है, आपको इसको थोड़ा और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चार्ज इसको देना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे वर्क डन, एक मिनट, वर्क डन इन adding a small charge dq is, तो स्मॉल वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होगा V इंटू डी क्यू। आपने पढ़ा होगा क्या कि V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। ठीक है, तो dW होगा V इंटू डी क्यू। अब V का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q अपॉन C, V इक्वल्स टू Q अपॉन C, और क्या गया DQ। V का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन C, Q इक्वल्स टू CV। अब आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, कैपेसिटर को चार्ज करना है Q चार्ज तक, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चार्जिंग अ कैपेसिटर टू चार्ज, कहाँ तक चार्ज करना है उसको, कैपिटल Q तक, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। W का फॉर्मूला होगा Q अपॉन C DQ, और चार्ज इनिशियल 0 था और इसको चार्ज करना है Q तक, तो 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा, 0 से Q इंटू डी क्यू। x इंटू एक्स की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1 अपॉन C, तो ऐसे ही Q² इसकी पावर 1 है, 1+1 Q², उसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट 0 से Q। तो इस तरह से जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, Q²/2C, Q²/2C। Q की वैल्यू आप CV रखेंगे, CV का होल स्क्वायर/2C, C से C कट जाएगा, तो जो वर्क डन होगा या एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा हाफ CV²। इंपॉर्टेंट है, वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV²। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए, ये ए पार्ट था इसका, अब इसका बी पार्ट। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, सी की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफेरेड, इसको आप चेंज करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, इज चार्ज बाय कनेक्टिंग ए बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस 0 मान सकते हैं, वैसे होता नहीं है, एंड EMF 10 वोल्ट, ई की वैल्यू है 10 वोल्ट अक्रॉस इट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर फुल। चार्ज कैपेसिटर को फुल चार्ज करने में क्या करना पड़ेगा, जो आपको चार्ज देना पड़ेगा Q, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV। C की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6 और V कितना दिया है 10 वोल्ट।
तो 1 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम, उसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज देना पड़ेगा 10⁻⁻5 कूलाम।